श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वर्ण राजसुधा। स्वाध्याय शाला में आपका आज हार्दिक स्वागत है। गुरु कृपा से 25 बोल की चर्चा प्रारंभ की है। वो 25 बोल जो हमारे आचार्य भगवंतों ने विविध आगमों से निकालकर संग्रहित किए हैं। उसमें पहले बोल की चर्चा आपके सामने प्रारंभ की है। पहला बोल गति 4। गति यानी आत्मा जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है तो उसे गति कहा जाता है। यानी आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना गति कहलाता है। और ये 4 प्रकार की गतियां कही गई हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक का आपने समझा कि नरक में कौन जाता है? जो पाप आचरण करता है वो नरक में उत्पन्न होता है। और ऐसी 7 नरकों का वर्णन आता है। तो नरक में कौन जाता है इसके 4 भेद स्थानक सूत्र में बताए। दोबारा रिपीट कर रही हूं। महाआरंभिया, महापरिग्रहिया, पंचेंद्रिय वध और मांसाहार करने वाला नरक में जाता है। और जो नरक में जाता है वो जब नरक की आयुष्य पूर्ण करता है, नरक की उम्र पूर्ण करता है, तो वो नरक से निकलकर या तो तिर्यंच गति में जाता है या फिर वो मनुष्य गति में आता है। और दूसरा है तिर्यंच गति, तिर्यंच गति जिन्हें पशु पक्षियों की गति कहा जाता है। और आम भाषा में कहूं तो तिर्यंच गति में चाहे कीड़े मकोड़े कह लीजिए, चाहे पृथ्वी पानी वगैरह कह लीजिए, या फिर जलचर स्थल कह लीजिए, ऐसे तिर्यंचों के 48 भेद मैंने कल आपको बताए थे कि तिर्यंच 48 प्रकार के होते हैं। और एक बात आपको और बता दूं कि 4 गतियों में एक जीव यानी एक आत्मा सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? तो वो तिर्यंच गति में रहती है। और तिर्यंच गति के बीच में भी वो स्थावर यानी एक केंद्रीय में रहती है। और एक केंद्रीय के अंदर भी वो वनस्पति काया में रहती है। और वनस्पति काया के अंदर भी वो साधारण वनस्पति में रहती है। और साधारण वनस्पति के अंदर भी वो निगोद में रहती है। यानी निगोद के अंदर एक जीव एक आत्मा का सबसे ज्यादा ठहराव होता है। निगोद के अंदर जीव अनंत बार जन्म मरण करता चला जाता है। और ऐसी तिर्यंच में जाने के 4 भेद, 4 कारण आपको बताए कि तिर्यंच गति में कौन जाता है। जो कपट करता है, छल करता है, धोखाधड़ी करता है, कपट पर फिर कपट करता है, जो कम तोल माप करता है और जो झूठ बोलता है, वो तिर्यंच यानी पशुपने में जाता है। सारी जिंदगी टेढ़े काम करता है तो शरीर भी कैसा मिलता है? शरीर भी उसे टेढ़ा मिला करता है। अब आगे चर्चा चलती है। तीसरी गति जो है मनुष्य गति, जो हमारी गति है। अब हमने देखना है कि हमने क्या कर्म किए थे कि हम मनुष्य गति में आए हैं, और यहाँ आकर क्या हम वैसे कर्म पुनः कर रहे हैं या नहीं, या हमें कौन सी आगे गति मिलने वाली है। क्योंकि मनुष्य किसे कहते हैं? मननात् इति मनुष्य। जो मनन करता है वो मनुष्य कहलाता है। और मनुष्य गति में कौन जाता है? मनुष्य गति नामकरण के उदय से जब जीव जिस पर्याय को धारण करता है उसे मनुष्य गति कहते हैं। और मनुष्य गति ऐसी गति है जहां से हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं। मनुष्य गति को उपजाऊ भूमि की उपमा दी गई है। इसमें हम जो भी बीज डालें हमें वैसा फल प्राप्त हो जाता है। अगर आम का बीज डालेंगे हमें आम मिल जाता है। और अगर एक कृषक अगर नींबू का बीज बोता है उसे नींबू मिल जाता है। और अगर वो नीम का बीज बोता है तो उसे नीम यानी कड़वे नीम की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य गति ऐसी है, यहाँ हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे हमें फल मिलते
चले जाते हैं। तो अब हमने देखना है कि मनुष्य गति के कितने भेद हैं। जैसे नरक के 14 भेद, यानी 7 नरके होते हैं और उनके 7 गोत्र, ऐसे 14 भेद हैं। त्रियंच गति के 48 भेद हैं। ऐसे मनुष्य गति के 303 भेद कहे गए हैं, यानी 303 तरह के मनुष्य होते हैं। 15 कर्म भूमि के मनुष्य, 30 अकर्म भूमि के मनुष्य, 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य, ये 101 हुए। और 101 का पर्याप्त अपर्याप्त ये 202 हुए और 101 समोच्चम क्षेत्रों के मनुष्य। ऐसे 303 तरह के मनुष्य होते हैं। इनका विस्तृत वर्णन आगे जैसे चलेगा वो आपको मैं फिर समझाने का प्रयास करूंगी। अब इसी विषय पर आते हैं कि 303 तरह के मनुष्य हैं, पर मनुष्य कौन बनता है, किन कर्मों के उदय से मनुष्य बना जाता है। तो 4 कारण बताएंगे कि मनुष्य कौन बनता है। उसमें सबसे पहला कारण है जो प्रकृति से सरल होता है। जो प्रकृति से सरल होता है वो मरकर मनुष्य बनता है। आप देखिए पिछले किसी भी जन्म में हम प्रकृति से सरल रहे होंगे, जो हमें क्या मिला है, अब मनुष्य गति, मनुष्य का जन्म मिला है। पर आज अगर किसी से कहे तो क्या जवाब मिलता है कि महाराज साहब आजकल सरलता का जमाना नहीं। लेकिन नहीं बंधुओं, हमें सरल अगर बनेंगे तभी हम पुनः अच्छी गति, मनुष्य गति में आ सकते हैं। और सरलता से कहते हैं कि मन, वचन और कर्म, इसकी एक रूपता, इसकी समरसता ही क्या कहलाती है, सरलता कहलाती है। यानी मन में जो है वही हम वाणी से कह रहे हैं, वही हमारे कार्य क्षेत्र में आ रहा है। तो ये तीनों का जहाँ समन्वय हो जाता है, जहाँ एकपना हो जाता है, वो क्या कहलाता है, सरलता कहलाता है। और ऐसी सरलता अगर जीवन में आ जाती है तो ये मनुष्य गति का पहला कारण है। दूसरा कारण है जो प्रकृति से विनीत होता है, यानी जो झुकने की कला जानता है, जो अपनी ईगो को, अहंकार को दरकिनारे रखकर जीवन के अंदर झुकता है, वो भी मरकर मनुष्य गति में जाता है। और तीसरा बताया जो दयावान होता है, जिसके अंदर काइंडनेस होती है, करुणा होती है। क्योंकि अगर हमारे जीवन के अंदर दया होती है तो दया का उल्टा क्या है, याद। यानी अगर हमारे जीवन में दया आती है तो हमारे जीवन में समझ लेना प्रभु हमें याद कर रहे हैं या हम प्रभु को याद कर रहे हैं। तो तीसरा कारण दया बताया, यानी एक साधक को, एक मनुष्य को दयावान होना चाहिए। अगर आप दयावान हो तो समझ लेना आपके लिए मनुष्य गति का टिकट रिजर्व हो गया। और चौथा कारण मनुष्य गति में जाने का बताया, ईर्ष्यालु ना होना। यानी हमें जीवन के अंदर जेलस नहीं करनी, किसी के प्रति भी ईर्ष्या का भाव नहीं रखना, बल्कि क्या सोचना है कि अरे इसे ये जो मिला है, इसे अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से, अपनी तकदीर से मिला है, तो मैंने भी अच्छे काम करने हैं, मैंने भी मेहनत करनी है, तो मुझे भी सब कुछ मिलेगा। पर कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, जलन नहीं रखनी। ये ईर्ष्या एक आग की तरह है जो हमें अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। तो इस ईर्ष्या को जो अपने जीवन में अडॉप्ट नहीं करता तो समझ लेना वो भी अगले जन्मों के अंदर मनुष्य गति हो पाता है। ये तीसरी मनुष्य गति है। और चौथी जो गति है वो देव गति है। देव गति जो सबसे सुपीरियर चारों गतियों में मानी जाती है, वैभव की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से। लेकिन वैसे तो मनुष्य गति सबसे सुपीरियर है, क्योंकि मनुष्य गति से ही हम मोक्ष जा सकते हैं, मनुष्य गति के अंदर ही हम धर्म ध्यान कर सकते हैं, और मनुष्य गति के अंदर ही हम नियम प्रत्याख्यान भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देवगति जो ऊर्ध्व लोक में होती है, क्योंकि देवगति जिसे स्वर्ग भी कहते हैं और जहाँ पर देवता निवास करते हैं, तो देवगति नाम कर्म के उदय से
जब जीव देव पर्याय में जाता है तो उसे देव गति कहा जाता है। और ऐसी देव गति में पुण्य की बदौलत जाया जाता है। जो पुण्य करता है, दूसरे को सुख पहुंचाता है, वो देव गति में जाता है। और ऐसे देवलोक 198 बताए गए हैं, यानी 99 जाति के देव, उनका पर्याप्त और अपर्याप्त 1 से 198 भेद देवों के कहे गए हैं। और ये देवता ऊर्ध्वलोक में भी निवास करते हैं, मध्य लोक में भी और अधोलोक के अंदर भी निवास करते हैं। और देव गति में जाने के 4 कारण बताए गए हैं। पहला कारण है सराग संयम, यानी देवगति में कौन जाता है? जो संयम का तो पालन करता है, जीवन के अंदर मर्यादा संयम का पालन कर रहा है, लेकिन वो भी सराग, उसको किसी से राग भी विद्यमान है, यानी जीवन में संयम तो अंगीकार किया। जैसे आज का जो संयम है वो सराग संयम कहा जाता है। हम दीक्षा लेते हैं पर हमें अपने गुरुओं से राग होता है, तो ये जो सराग संयम है ये हमें देवगति में ले जाता है। दूसरा कहा संयमा संयम, यानी थोड़ा जीवन में संयम है और थोड़ा असंयम, जिसे प्रभुवीर की वाणी में क्या कहा जाता है? श्रावक कहा जाता है। वो श्रावक जो पूर्ण रूप से महाव्रतों का पालन नहीं कर सकता, पर उसके लिए प्रभु ने 12 व्रतों का विधान किया है। 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रतों का विधान एक श्रावक के लिए किया है। और श्रावक अगर 12 व्रतों का पूर्ण रूपेण पालन करता है तो उसके लिए भी देवगति कही गई है। और तीसरी देवगति में जाने का कारण बाल तप कहा गया है, क्योंकि वैसे जो ज्ञान से तप करता है, समझ से तप करता है, तो उसके कर्मों की निर्जरा होकर वो मोक्ष भी जा सकता है। लेकिन कई तप तो बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का करते हैं पर अज्ञानपने से करते हैं। जैसे कमठ तापस पंच अग्नि तप कर रहा है, चारों तरफ अग्नि जल रही है और ऊपर सूर्य की अग्नि है, पर वो चारों तरफ की जो अग्नि जल रही है उसमें कितने जीव मर रहे हैं, कितने प्राणियों की विराधना हो रही है, कितनी काया की विराधना हो रही है। तो इसके लिए तप तो किया पर बाल यानी अज्ञान बने से वो तप हुआ, तो ऐसा जीव मरकर देवगति में जाता है। और चौथा कहा अकाम निर्जरा, यानी कर्मों की कुछ हमारे स्वतः निर्जरा होती चली जाती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो स्वतः समाप्त होते चले जाते हैं। तो ये 4 कारण देवगति के कहे। और जो देवता होते हैं वो इनमें से जब देवगति में जाते हैं तो इनमें से 4 कारणों में से किसी भी कारण की आराधना साधना करके वो देवगति में चले जाते हैं। तो ये 4 गतियों का मैंने आपको वर्णन सुनाने का प्रयास किया। अब कल इसी विषय को थोड़ा मैं और आगे बढ़ाते हुए कल पहला बोल समाप्त करूंगी। तो आप सब इससे जुड़ने का प्रयास कीजिए और 25 बोल को एकदम सरल भाषा के अंदर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे जो भाई बहन 25 बोल सीख रहे हैं उन्हें मैं थोड़ा डिटेल के अंदर समझा जाऊं। याद करने के लिए तो पहला बोल गति 4, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देवगति हम ऐसे ही याद करते हैं, पर जब हमने इसे आत्मज्ञानी की दृष्टि से देखना है और ये सोचना है कि 4 गतियों में जाने के हमने 4 कारण सुन लिए कि नरक के 4 कारण हैं, त्रियंच मनुष्य और देवगति के 4 कारण हैं, तो हमने अपना एनालिसिस करना है, अपने आप को देखना है कि हम इन कारणों में से किन किन कारणों की आराधना कर रहे हैं और कौन से कारण हम जीवन में स्वीकार कर रहे हैं, पर हमने उन कारणों को त्यागना है, क्योंकि हमने नरक गति और त्रियंच गति में ना जाकर मनुष्य और देवगति में जाना है। तो सोचना, विचार करना और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और कल आप इस विषय को समाप्ति की ओर जो कल होगा पहला बोल उसे सुनने का प्रयास करना।
इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति।